हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आजकल बॉलीवुड में क्या चल रहा है? तो पहले जब हम देखते थे बॉलीवुड में ये सारी चीज़ें बहुत होती थी कि बॉक्स ऑफिस फेलियर्स होता था, डिवोर्सेस होते थे, पब्लिक में फाइट भी हो जाती थी। पर आजकल जैसे कि नया जनरेशन आ गया है तो कलेश करने का तरीका भी डिफरेंट हो गया है। पहले लोग आके मीडिया में कुछ भी बोल लेते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी ज़रूरत पड़ती थी। बट आजकल का सस्ता, टिकाऊ और सबसे बड़ा फायर अलार्म क्या है? एक सिंपल क्लिक एंड दैट इज अनफॉलो बटन। सो टाइटल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या होगा। सो May 28, 2026 की रात को कुछ ऐसा हुआ विच वॉज वेरी शॉकिंग फॉर एवरीवन, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री के अल्टीमेट गॉड फादर, गॉसिप किंग और धर्मा प्रोडक्शन के बॉस करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर हिट एंड डिलीट कर दिया। नाउ थिंक अबाउट इट, अ गाय हु हैज 17.5 मिलियन फॉलोअर्स, जो दिन भर द ग्राम पर एक्टिव रहता है, उसने रातों रात अपनी फॉलोइंग लिस्ट को धार धार करके गिरा दिया। कुछ ही घंटों में उनकी फॉलोइंग लिस्ट 100 से सीधा आकर गिर गई टू 74 to 78 अकाउंट्स पर। और पता है लिस्ट से कौन कौन गायब था? आई नो यू ऑल नो इट, इट्स एन ओल्ड न्यूज नाउ। मैं थोड़ी लेट हो गई हूँ, बट आई हैव सो मैनी इन्फॉर्मेशन एंड सो मैनी पास्ट ड्रामास कि आपको पूरा रिकैप मिल जाएगा। सो या लेट्स टॉक अबाउट द मेन टॉपिक कि करण जौहर ने किस किस को अनफॉलो किया। सो द फर्स्ट पर्सन जिसने नोटिस किया है दैट इज शाहरुख खान, बिकॉज वी ऑल नो शाहरुख खान और करण जौहर का रिश्ता कैसे रहा है पास्ट में। दे एक्चुअली मेड ईच अदर, एंड पास्ट में अगर हम देखें तो करण जौहर एंड शाहरुख खान वॉज इट। फिर आती है गौरी खान, करीना कपूर, काजल, दीपिका पादुकोण, विकी कौशल, कैटरीना कैफ और तो और उनकी अपनी अडॉप्टिव डॉटर आलिया भट्ट। तो आलिया भट्ट भी इस डिजिटल डिटॉक्स में साफ हो गई। अब ये देख के तो हेडलाइंस बन गई, पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट इंस्टेंटली, रील्स बनने लगे, यूट्यूब पे वीडियोस आने लगे। और तभी रात को केजो ने एक स्टोरी लगाई और उसने बोला, आई एम कोटिंग हिज स्टोरी, इट्स अ डिजिटल डिटॉक्स, आई एम अनफॉलोइंग एवरीवन टू रिड्यूस माई टाइम एंड एनर्जी स्पेंट ऑन द ग्राम. This can't be national news, for God's sake, please clickbait something else. This is irrelevant. Now Karan needs to understand this. If it's so irrelevant, तो digital detox करने के लिए तो लोग अपने ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, दोस्तों को ब्लॉक नहीं करते। रेडिट पर तो लोग कह रहे हैं दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट्सएप प्रोफाइल पिक्चर हटा देना, लाइक सैड टीनेजर वाइब्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी, ओके? यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पर्ज है ये कब स्टार्ट हुआ। May 22 को धर्मा की रोमांटिक फिल्म चांद मेरा दिल रिलीज होती है, जो बॉक्स ऑफिस पर मतलब फेल हो जाती है। वी ऑल नो दैट। पहले दिन कलेक्ट करती है सिर्फ 2.90 करोड़ रुपीस। अनन्या पांडे का जो भरतनाट्यम डांस था, शी वॉज ट्रोल्ड बैडली फॉर दैट। मतलब जितनी मूवी की बात नहीं हुई उतना उस डांस की ट्रोलिंग हो गई। फिर May 25 को मनीष मल्होत्रा के घर करण का 54th बर्थडे बैश होता है, जहाँ पर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, काजल, एवरीबडी इज देयर। सब उन्हें केक खिला रहे हैं और ठीक ठाक वाइब चल रही है उनका, जो भी सोशलाइजिंग चल रही है। बट ठीक 3 दिन बाद क्या होता है, सबको करण जौहर ब्लॉक कर देते हैं, अनफॉलो कर देते हैं, वॉट एवर दैट इज। सो अब यहाँ पे ये तो हम समझ ही सकते कि कुछ तो गड़बड़ हुई होगी उस पार्टी में, या कुछ तो हुआ होगा। अब आता है स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। तो मतलब स्टोरी इतनी सिंपल भी नहीं है, इट इज इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग देन करण जौहर की बॉलीवुड फिल्म्स जो बॉक्स ऑफिस पे आ रही है अपेरेंटली, ओके। तो इस डिजिटल पर्ज के दौरान, ये जो भी क्लीन अप सफाई उन्होंने की, उसके दौरान जब करण ने अपने घर के लोगों को ही अनफॉलो कर दिया, मतलब ये तो सारे करण जौहर के घर के लोग ही हुए ना, शाहरुख खान एंड एवरीबडी, मतलब ही अनफॉलोड एवरी नेपो किड जिनके वो पापा बने हुए थे, सबको अनफॉलो कर दिया। तो ये उनके घर के लोग ही है। पर वहां पे एक नाम सेफ रह गया, एंड कैन यू इमेजिन व्हाट दैट इज? आई नो यू ऑलरेडी नो बिकॉज आई एम लेट। इट इज प्रियंका चोपड़ा जोनस। मतलब करण ने अपनी खुद की बेटी, अपनी बच्ची आलिया भट्ट को अनफॉलो कर दिया, और भी उनके जो बच्चे हैं नेपो किड्स उनको अनफॉलो कर दिया, पर प्रियंका को फॉलो रखा। सेम प्रियंका जिसके साथ करण का 2012 में एक ऐसा गंदा पब्लिक फ्यूड हुआ था कि पीसी को बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड में जाना पड़ा। वो हॉलीवुड भाग गई बेचारी। नाउ लेट्स गो बैक इन टाइम, पास्ट में जाते हैं, लेट्स डू सम रिसर्च। 2012 का वो साल, सेट्स ऑफ डॉन 2, प्रियंका एंड शाहरुख खान के अफेयर के रूमर्स चल रहे थे। गौरी खान, करीना कपूर और बाकी स्टार वाइफ्स ने
पीसी को बॉयकॉट करने का फैसला किया और गौरी के सबसे क्लोज फ्रेंड करण जौहर ने इस स्कैम का लीड लिया। उसी वक्त पे एक सुबह में प्रियंका की किसी फ्रेंड ने मुंबई मिरर को एक बड़ा इंटरव्यू दे दिया। उसने बोला करण एक पार्टी में प्रियंका को कपकेक्स खिला रहे थे और पीछे से उनकी बिचिंग कर रहे थे। If these women are insecure about their husbands, they should sort it out at home. Why attack her? तो यार ये सिंपल सी बात है, अगर आपका हस्बैंड चीट कर रहा है तो जिसके साथ वो चीट कर रहा है उससे पहले गलती आपके हस्बैंड की है। He should held accountability first, then attacking the lady। और उसी वक्त की बात है, करण जौहर तो प्रेशर कुकर की तरह फट गए। उन्होंने ट्विटर पे मतलब एक्स पर एक काउंटर अटैक किया इस पूरी चीज पे। So he quoted, using their hired PR machinery and hiding behind so-called friends is spineless and lame. Some people need to wake up and smell the coffee. Don't mess with goodness. Now this was all the mess in the past. पीसी की करियर लगभग खत्म होने की कागार पर आ गई थी। तब प्रियंका ने अपनी पुरानी PR टीम को भी फायर कर दिया और सुपर पब्लिसिस्ट रोहिणी अय्यर को हायर किया। रोहिणी ने बहुत सारे फोन कॉल्स किए, नेगोशिएशंस करवाए और केजो के 48 बर्थडे पर दोनों का पैचअप भी करवाया। लेकिन डैमेज तो हो चुका था। पीसी वॉज सिस्टमैटिकली पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। उन्होंने डेक्स शेफर्ड के पॉडकास्ट पर साफ कहा था, आई वॉज टायर्ड ऑफ द पॉलिटिक्स, पीपल वर नॉट कास्टिंग मी, सो आई चोज हॉलीवुड। तो फिर सवाल तो उठता ही है कि जब केजो ने सबको अनफॉलो किया तो प्रियंका को फॉलो क्यों रखा। रेडिटर यूजर्स ने एकदम सॉलिड एक्सप्लेनेशन दिया इसके ऊपर। करण अनफॉलोड पीपल हु आर क्लोजर टू हिम एंड केप्ट द फॉर्मल जोन पीपल फॉलोड। मतलब जो क्लोज फ्रेंड्स है, हो सकता है कि उनसे केजो ने इंस्टा मतलब फेक अकाउंट या व्हाट्सएप पर वो उनसे बात करते हैं या कनेक्ट करते हैं, लेकिन प्रियंका चोपड़ा जैसे ग्लोबल स्टार्स को अनफॉलो करके वो इंटरनेशनल हेडलाइंस नहीं बनाना चाहते हो। बट ये बात तो हेडलाइन बननी थी तो हेडलाइन बन गई। सो 2 दिन के बाद करण जौहर ने प्रियंका चोपड़ा को भी अनफॉलो कर दिया बिकॉज एवरीबडी वॉज टॉकिंग कि भाई सबको अनफॉलो किया, बट वाई इज ही फॉलोइंग प्रियंका। सो ही अनफॉलोड हर इज वेल। Now he is officially following 0 Bollywood actors. So या जो डिजिटल डिटॉक्स था वो तो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सबसे शॉकिंग पार्ट पे इस ड्रामा के, एंड दैट इज आलिया भट्ट। नाउ आलिया और करण का जो बॉन्ड है वो दोस्ती या प्रोफेशनलिज्म से बहुत ही ज्यादा बड़ा है। सॉटी के ऑडिशन के टाइम जब आलिया एक टीनेजर थी तो करण ने उन्हें कास्ट करने के लिए कंडीशन रखी थी कि शी हैज टू लूज 20 kgs। करण ने खुद आरजे सिद्धार्थ कनन के इंटरव्यू में बोला था कि उन्हें आलिया के लिए बायोलॉजिकल बच्चों से पहले पेरेंटल फीलिंग्स। He cries at her wedding, manages her ad campaigns, take financial cuts from her endorsements. तो फिर why unfollow her? क्या बॉलीवुड की सबसे बड़ी पावर डुओ ब्रेक हो रही है? नाउ लिसन टू दिस। इंडस्ट्री के अंदरूनी गलियारों से जो टी आ रही है वो बहुत ही गरम है। सो पहला बड़ा रीजन हो सकता है इनके ब्रेकअप का, दैट इज द पोस्ट जिगरा कोल्ड वॉर। करण और आलिया ने मिलकर एक्शन ड्रामा जिगरा को प्रोड्यूस की थी, पर फिल्म डिजास्टरली परफॉर्म कर गई बॉक्स ऑफिस पर। तब से दोनों के बीच में थोड़ा साइलेंट डिवाइड आ गया है। एंड ऑल्सो लिसन टू दिस, रेडिट के अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स कहते हैं कि करण ने अपनी अगली डायरेक्शनल मूवी के लिए आलिया को 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स पिच की थी। एंड गेस व्हाट, आलिया हु लिटरली यूज्ड टू से येस टू व्हाटएवर करण वांटेड turned down both of them. Can you believe it? She passed on his scripts. Karan did the same pitch to Deepika and Deepika also passed. Reddit पर लोग बोल रहे हैं कि धर्मा is about to face their karma. Karan's airtight camp is cracking. जो स्टार किड्स और उनके पेरेंट्स पहले करण के कैंप में रहते थे, उनके बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स फ्लॉप हो रहे हैं और अब उनका भरोसा थोड़ा डोल रहा है। अब बात करते हैं उन पॉसिबिलिटीज पर कि आखिर करण ने ऐसा क्यों किया, व्हाई ही अनफॉलोड एवरीबडी। सो यहाँ पे हम 3 पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करेंगे। सो पॉसिबिलिटी नंबर 1 इज द रीब्रांडिंग ऑफ आलिया भट्ट एज सेल्फ मेड। सो लुक एट दिस पर्सपेक्टिव। पब्लिक में आलिया को हमेशा नेपो बेबी और करण जौहर का प्रोडक्ट कहा जाता है, जिसके लिए करण ने पूरा डेकेड लॉबी की। टू टैकल दिस, PR एजेंसीज हमेशा नए नैरेटिव्स करती है। लोग कह रहे हैं कि ये डिजिटल डिस्टेंसिंग इसलिए दिखाई जा रही है ताकि ऑडियंस को लगे, हे लुक, करण एंड आलिया आर नॉट सो क्लोज एनी मोर, आलिया गेट्स अ रोल प्योरली ऑन हर ओन मेरिट विदाउट केजोज लॉबिंग। स्मार्ट राइट। सो बेसिकली यहाँ पे आलिया भट्ट भी सेल्फ मेड हो जाएगी और जो धर्मा प्रोडक्शन है वो भी रीब्रांड हो जाएगा एज अ नॉन नेपो स्टूडियो। Now possibility number 2 is pure attention seeking and distracting people from Chand Mera Dil. When a movie like Chand Mera Dil falls at the box office, a huge chunk of money goes down the drain. पब्लिक क्रिटिसिज्म बढ़ जाती है, तब मीडिया का अटेंशन मूवी से हटाकर उनकी पर्सनल लाइफ पे शिफ्ट करने के लिए। सो व्हाट्स बेटर देन एन अनफॉलो ड्रामा।
As one Reddit user commented, Karan Johar mass unfollowing everyone because subtle attention seeking is apparently out of fashion. So yeah, लोग यही कह रहे हैं कि अपनी मूवी के फेलियर पे से ध्यान हटाने के लिए करण जौहर ने ये मूव लिया. Possibility number 3 is the Finsta theory, the fake Instagram account theory. कि जो is a filmmaker, he has to stay updated with industry news. तो वो definitely उनके पास एक fake account तो होगा ही जहाँ पे वो सबको spy करते हैं, और मेन अकाउंट उन्होंने क्लीन रखा है ताकि ऊपर से जो लोग देखे ब्रांडिंग के लिए या अपने अकाउंट को हाई फैशन लग्जरियस बताने के लिए उन्होंने ये मूव किया हो, क्लीन अप किया हो. सो या इन माय ओपिनियन सबसे सॉलिड रीजन हमारे सोशल मीडिया पर नहीं बल्कि कॉर्पोरेट स्प्रेडशीट्स में भी छुपा है. सो 2024 में करण जौहर ने अपनी लेगेसी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का 50% स्टेक आदर पूनावाला के सेरेन प्रोडक्शंस को 1000 करोड़ रुपीज में बेच दिया. पहले धर्मा वॉज रन प्योरली ऑन इमोशन, लेगेसी एंड दोस्ती यारी, बट यश जौहर के मरने के वक्त करण ने बोला था कभी IPO मत निकालना, ये हमारे कल्चर में नहीं है. बट व्हाट नाउ? Now Karan is equal partners with sharp-minded corporate tycoon. He is accountable to corporate partners. Karan ने खुद Game Changers podcast में एक्सेप्ट किया था. So he quoted, अब क्या हो गया है कि अब आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आप प्रॉफिटेबिलिटी के साथ लेते हैं. प्रॉफिटेबिलिटी दिखाना बहुत जरूरी है. He even said कि critically acclaimed but financially slow films like Homebound अब बनाना फ्यूचर में पॉसिबल नहीं होगा. So ये जो डिजिटल क्लीनअप है या डिजिटल डिटॉक्स है, ये उनका कॉर्पोरेट सिग्नल है मार्केट को. उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आके अपने कैंप को अनफॉलो करके कॉर्पोरेट बोर्ड्स और शेयर होल्डर्स को ये बताया है कि धर्मा आपको नेपो फैक्ट्री या पर्सनल फ्रेंड सर्कल के हिसाब से नहीं चलेगी. डिसीजंस दोस्ती को देखकर नहीं बल्कि प्रॉफिटेबिलिटी और कमर्शियल मेरिट को देखकर लिया जाएगा. या इस पूरे कलेश से हम क्या समझते हैं? बॉलीवुड में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, ना दुश्मन, और ना ही कोई परमानेंट फॉलो लिस्ट. सब कुछ धंधा है यहाँ पे. एवरीथिंग इज बिजनेस. सो या आपको क्या लगता है, आलिया और करण का रिलेशनशिप सच में बदल चुका है या ये सिर्फ एक क्लिकबेट PR स्टंट है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय बताना, और इसके बाद हम बहुत सारे डिस्कस में डीप डाइव करेंगे the relationship between Alia Bhatt and Karan Johar and many more things. So yeah, please follow the channel for more such updates. मिलेगी बहुत ही जल्द अगली पॉडकास्ट पे. See you in the next. Bye.